दोस्तों, अगर कोई एक ऐसी जगह है जहां हमें बिल्कुल सच्ची और खरी शिक्षा मिल सकती है तो वो है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल इंसानियत को साफ साफ इंसानों और परमेश्वर के नेचर के बारे में सिखाती है कि हम कैसे पवित्र जीवन जी सकते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं और अंत में हमारा क्या होगा। इसलिए जब भी आप किसी गंभीर विषय के बारे में सोचते हैं तो पवित्र बाइबल से ज़रूर सीखें, यहीं से आपको परफेक्ट गाइडेंस मिल पाएगा। तो चलिए हम भी अपने जीवन के गाइडेंस को पाने के लिए पहुंचते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में और सीखते हैं वहां से। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बाइबल और मसीहत पर आधारित वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब इजराइल देश बना तो उनका सबसे पहला राजा था राजा साउल, और राजा साउल के बाद आए राजा दाऊद, और राजा दाऊद की मृत्यु के बाद उनके बेटे सुलेमान राजा बने, और उसके बाद इजराइल का साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया, नॉर्थ और साउथ, इजराइल और यहूदा। ये दोनों ही साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा करप्ट थे। अधिकतर राजाओं ने अपनी ज़िंदगी मूर्ति पूजा में, अयाशी और घिनौने कामों में बिताई, जिनसे परमेश्वर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और फिर परमेश्वर बार बार इसीलिए नबियों और भविष्यवक्ताओं को इजराइल और यहूदा के लोगों के पास भेजते रहे ताकि वो सुधर जाएं और परमेश्वर के पास वापस लौट आएं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, और आखिरकार उन्हें उनकी गलतियों और गुनाहों का दंड भोगना पड़ा। इजराइल और यहूदा दोनों पर आक्रमण हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया। इजराइल पर 722 बीसी में असीरिया के द्वारा आक्रमण किया गया और उन्होंने इजराइलियों को बंदी बना लिया था। और फिर करीब 597 बीसी में बेबीलोन ने यहूदा पर आक्रमण किया और यहूदा के लोगों को बंदी बना लिया। और इन्हीं बंदियों में से कुछ लोग थे दानियल और उसके 3 दोस्त। और इन लोगों के जीवन से हमें जो सीख मिलती है वो सीख आज दुनिया में हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। तो चलिए हम इनके जीवन से सीखते हैं। दोस्तों, पहली बात, दानियल और उसके दोस्तों ने अपने विश्वास के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। दानियल, शद्रक, मेशक और अबदेनगो अपने देश में नहीं थे, वो बेबीलोन देश में थे, एक बंदी की जिंदगी जी रहे थे। बंदी का मतलब जैसा राजा कहेगा वैसा ही उन्हें करना पड़ता था, अन्यथा मार भी दिया जाता था। अब राजा ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया एक स्पेशल काम के लिए, क्योंकि ये लोग हैंडसम थे, इंटेलिजेंट थे, और राजा इन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और इसीलिए राजा उन्हें अपना अपवित्र भोजन और अपना दाखमधु देने लगा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोज खाकर, उसका दाखमधु पीकर अपवित्र ना होगा। इसलिए उसने खोजाओं के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। इस वचन पर गौर कीजिए आप। यहाँ पर लिखा है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं यह अपवित्र भोजन नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि यह अपवित्र भोजन खाना उसके विश्वास के और उसके खुदा के बिल्कुल खिलाफ था। असीरिया के लोग उन सब चीज़ों को खाते थे जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ थी, लेकिन दानियल वहाँ अकेला खड़ा हो जाता है। और दूसरे लोग तो खाना खा रहे थे, लेकिन दानियल और उसके दोस्त ये खाना नहीं खाते। वो दूसरों के समान अपने विश्वास से समझौता नहीं करते। वहाँ और भी जवान थे, उन्होंने तो वो शानदार खाना खुशी खुशी खाया, लेकिन दानियल और उसके दोस्तों ने कभी नहीं, अपने विश्वास से कोई समझौता नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज विद योर फेथ। दोस्तों, हम सब डॉक्टर बिली ग्राम को जानते हैं। डॉक्टर बिली ग्राम अपने फायरी प्रचार के लिए जाने जाते थे। जब डॉक्टर बिली ग्राम एक यंग प्रचारक थे, उस समय उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था चार्ल्स टेम्पलन और बिली ग्राम दोनों प्रचारक का काम करते थे। जब चार्ल्स प्रचार करते तो उस समय एक ही मीटिंग में 400 लोग बचाए जाते थे, लेकिन जब बिली ग्राम प्रचार करते थे तो मात्र 4-5 लोग ही बचते थे। एक दिन किसी नास्तिक ने आकर चार्ल्स टेम्पलन से कुछ सवाल पूछे। एक नास्तिक ने पूछा कि तुम्हारी बाइबल तो गलत है, इसमें खामियां हैं, और तुम क्यों इसका प्रचार करते हो। और चार्ल्स टेम्पलन अपने मन में ये सब बातें सोचने लगे और काफ़ी कंफ्यूज हो गए। आए और फिर बाद में बिली ग्राम के पास भी गए और उनसे भी यही सवाल पूछे, और बिली ग्राम के पास भी जवाब नहीं थे, क्योंकि वो दोनों यंग प्रचारक थे।
लेकिन उस घटना के बाद चार्ल्स टेम्पलन ने तो मसीह को छोड़ दिया और बिली ग्राम ने मसीह के सामने घुटने टेक दिए। बिली ग्राम ने कहा, खुदा, यदि मैं सारे सवालों के जवाब ना भी जानूं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूं कि आप सच्चे हैं और इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसी बिली ग्राम के द्वारा बाद में खुदा ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला। बिली ग्राम ने दानियल के समान कभी भी अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। जवाब मिले या ना मिले, राजा मुझे जीने दे या मरने दे, जो खुदा से मैंने सीखा है मैं वो ही करूँगा। और यह था दानियल और उसके दोस्तों का जीवन। वो कभी भी अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, आज आपका विश्वास कैसा है? क्या आपको अंदाजा है कि आप छोटी छोटी बातों में भी अपने फेथ को, अपने विश्वास को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? कुछ लोग जब बाहर जाते हैं तो बताते भी नहीं हैं दूसरों के सामने कि मैं एक मसीह हूँ, क्योंकि उन्हें डर लगता है। दोस्तों, अगर आप सिचुएशन के अनुसार बदल जा रहे हैं तो आप एक मसीह विश्वासी नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपीय हैं, एक ड्रामेबाज हैं। एक सच्चा मसीह कभी भी अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। खुदा में विश्वास कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इससे बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात, दानियल और उसके दोस्तों का सब कुछ बदला, लेकिन उनके लिए उनका खुदा कभी नहीं बदला। जब उन्हें बेबीलोन में ले जाया गया तो उनका खाना बदल दिया गया, उनकी भाषा बदल दी गई, उनका नाम, काम, रहने का तरीका, कल्चर, सब कुछ बदल दिया गया, लेकिन उनके लिए उनका खुदा कभी नहीं बदला। जब वो अपने देश में थे तो वो खुदा के लिए जीते थे, और अब बेबीलोन में आ गए हैं तो वहाँ भी खुदा के लिए जीना चाह रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे गंदी आदत लगा दी, उसने मुझे गलत करना सिखा दिया। भाई साहब, दानियल का तो नाम, पता, भाषा, कल्चर सब कुछ बदल गया था, लेकिन दानियल तो फिर भी नहीं बदला। और आप कहते हैं कि आपके एक दोस्त ने आपको बदल दिया। दोस्तों, दानियल के लिए उसका परमेश्वर उसका सब कुछ था। पहले परमेश्वर और बाद में दूसरी चीज़ें। आज आपके लिए क्या ज़रूरी है, परमेश्वर या दूसरी चीज़ें? जब आप एक शराबी के साथ बैठते हैं तो आप शराबी को अपने समान बना देते हैं या फिर आप शराबी के समान बन जाते हैं। जब आप दूसरे देश में, दूसरी कल्चर में या कहीं भी जाएं तो अपने खुदा को ना बदलें। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का समय आया तो पतरस ने परमेश्वर को बदल दिया। वो पतरस जो यीशु से कहता था कि यीशु आप मसीह हैं, अब कह रहा है कि मैं तो इस यीशु को जानता भी नहीं। लेकिन जब वही पतरस समझा कि खुदा कोई बदलने वाली चीज़ नहीं है, तो रोमी साम्राज्य में अपने परमेश्वर के लिए वही पतरस क्रूस पर लटक कर मरता भी है। दोस्तों, नो मैटर दानियल और उसके दोस्त कहाँ थे, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर को कभी रिप्लेस नहीं किया। आप भी कभी परमेश्वर को रिप्लेस नहीं करना, कभी भी मत करना दोस्तों, तीसरी बात, जब आप आग में हैं, दुख मुसीबत में हैं, तो लोग आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को देखेंगे। दानियल और उसके दोस्त यहूदी थे। वो अपने आप को पवित्र रखते थे, अपने परमेश्वर की विधियों को मानते थे, परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान देते थे। इवन दानियल तो दिन में 3 बार प्रार्थना भी किया करता था। लिखा है, दानियल अपनी ऊपरी कोठरी में गया और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, वैसा ही करता रहा। और इतना कुछ करने के बावजूद भी बाइबल में कहीं भी क्लोजली नहीं लिखा कि उन्होंने परमेश्वर को बिल्कुल आमने सामने देखा हो। परमेश्वर के साथ वो कभी इतने क्लोज नहीं हुए थे जैसा वो मुसीबत के समय में देखते हैं। राजा नबूकदनेस्सर द्वारा घोषणा की गई कि सभी लोग सोने की मूर्ति को दंडवत करें, और जो ऐसा ना करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और जब राजा को पता चला कि शद्रक, मेशक और अबदेनगो उपासना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो राजा ने उन्हें चेतावनी दी। लिखा है, जब तुम तुरी का शब्द सुनो तो उसी समय गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्ति को अगर तुम दंडवत करोगे तो बचोगे, अगर दंडवत नहीं करोगे तो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा लेगा? तो बेसिकली यहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर एक ओपन चैलेंज कर रहे हैं उनके सामने, और उनका जवाब था, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, लेकिन हम तेरी मूर्ति और तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। और राजा ने भट्टे की आग को 7 गुना ज़्यादा तेज करवा दिया और शद्रक, मेशक, अबदेनगो को बंधवा कर उसमें फेंक दिया गया।
थोड़े समय बाद राजा घबराकर खड़ा हो जाता है और मंत्रियों से पूछता है, क्या हमने भट्टे में 3 लोग नहीं फेंके, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अब 4 हैं, और हमने तो इन्हें बांधकर फेंका था, लेकिन अब तो ये लोग घूम रहे हैं और इन्हें कुछ हानि भी नहीं हुई है। और फिर राजा वो देखता है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। लिखा है, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। देखिए, नॉर्मल समय में परमेश्वर कभी उनके बीच में नहीं उतरा, लेकिन जब वो आग में थे तो परमेश्वर उनकी सुरक्षा के लिए और पूरे देश को अपनी महिमा दिखाने के लिए आग में प्रकट होते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर हमें आग में, कठिनाई और मुसीबत में बहुत बार दूसरों को दिखाने के लिए लेकर आते हैं कि मैं कितना सर्वशक्तिमान हूं। लेकिन हम सब समझने की बजाय रोना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते। निर्गमन 3 अध्याय में जब परमेश्वर झाड़ी पर मूसा के सामने प्रकट होते हैं तो 3 बात वहां परमेश्वर यहोवा कहते हैं। पहली बात, मैंने इजराइलियों की चिल्लाहट को सुना है। दूसरी बात, मैंने अपनी प्रजा के दुख को देखा है। और फिर परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मूसा, अब तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा ले। आज मैं नहीं जानता कि आप जीवन के किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि हमारा परमेश्वर सुनता है, देखता है, बोलता है, और हमारे लिए वो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आ जाता है हमसे मिलने के लिए। दोस्तों, अगर आज आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, जैसे सदरक, मेशक और अबेदनगो थे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी महिमा जरूर प्रकट करेंगे। और जब सदरक, मेशक और अबेदनगो आग से बाहर आए तो उनका एक बाल भी नहीं जला था। और राजा ने आज्ञा दी कि देश देश और जाति जाति का कोई भी मनुष्य इनके परमेश्वर की निंदा ना करें, क्योंकि उसके समान कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, इन तीनों के जीवन में टर्न और बर्न की सिचुएशन थी। मूर्ति पूजा करोगे तो जियोगे, नहीं करोगे तो मारे जाओगे। लेकिन दुनिया के लिए जीने की बजाय उन्होंने परमेश्वर के लिए मरना पसंद किया और परमेश्वर ने उनका एक भी बाल बाका नहीं होने दिया। पहले राजाओं की किताब में हम पढ़ते हैं एलिया और बाल के 400 झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। एक तरफ है एलिया और दूसरी तरफ है बाल के 400 झूठे भविष्यवक्ता, और परमेश्वर ने सबके सामने अपनी महिमा दिखाई। और ऐसे ही परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा पूरे बेबीलोन से अपनी महिमा करवाई। तो दोस्तों, आप भी जब अपने मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं तो इन 3 बातों को अच्छे से समझ लें। पहली बात, अपने विश्वास के साथ कभी कोई समझौता नहीं करना, जैसे दानियल और उसके दोस्तों ने कभी नहीं किया, चाहे आप राजा या प्रधानमंत्री के सामने क्यों ना हो। नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर फेथ। दोस्तों, दूसरी बात, अगर आपका सब कुछ भी बदल जाए तो अपने जीवन से अपने परमेश्वर को कभी ना बदले। दानियल का नाम, देश, कल्चर, भाषा सब कुछ बदल गया था, लेकिन दानियल के लिए उसका परमेश्वर कभी नहीं बदला। मसीह जीवन में आगे बढ़ना है तो मसीह को दूसरी चीज़ों से कभी भी रिप्लेस ना करना, कभी भी ये गलती ना करना। दोस्तों, तीसरी बात, परमेश्वर आपको आग में अपनी महिमा दिखाने के लिए लेकर आते हैं। हो सकता है आप घंटों प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में समय बिताते हो, लेकिन खुदा को इतना क्लोजली आप महसूस ना कर पा रहे हो। लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आएगी तो वो आपके साथ खड़ा होगा, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ आग में खड़ा था और दानियल के साथ शेरों की मांद में खड़ा था। और मेरी प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर इन तीनों बातों को हमारे जीवन में लागू करने में हमारी मदद करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की।